कि जब भी आप एक नई बाइक लेते हैं कौन कौन सी एसेसरीज ऐसी होती है जो कि मस्ट होती है, आपकी बाइक पे लगी ही रहनी चाहिए। उन बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, उन बाइक के इंजन पार्ट पे या फिर और कहीं हैंडल पार्ट पे कुछ भी चीज नहीं हुआ है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनसे आपकी बाइक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है। तानसेन मसल रहे आपको भी खाना है तानसेन, तुझे खाएगा? आपको कभी किसी ने पोक कर दिया हो कि तू नहीं कर सकता, तो आपके मन में आ जाता है कि नहीं इसको तो करके बताऊंगा। तो मेरे अंदर भी अभी वो चीज आ रखी है। हेलो एवरीवन, हियर कुणाल राव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BBR व्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूं भाई। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली GT बॉयज के लिए है या फिर बाइक राइडर्स के लिए है भाई, जो नई बाइक लेना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी न्यू बाइक ले चुके हैं भाई। तो अभी थोड़े दिन पहले आप सभी को पता हो कि हमारे जो हिरेश भाई है जो इस कैमरे के पीछे है, दिखा दो भैया आप खुद को एक बार। तो ये जो हमारे हिरेश भाई है, इन्होंने न्यू GT बाइक करी थी जयपुर से, जिसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। बट भाई आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज है हमारे 1 वीक व्लॉग चैलेंज का 5th डे और 5th व्लॉग। और आपको कैसी लगी ये सीरीज, सबसे पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। बट आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब भी आप एक नई बाइक लेते हैं कौन कौन सी एसेसरीज ऐसी होती है जो कि मस्ट होती है, आपकी बाइक पे लगी ही रहनी चाहिए। तो जब भी कोई इंसान एक नई बाइक लेता है सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि उसे कौन कौन सी एसेसरीज अपने बाइक पे लगानी चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन कौन सी एसेसरीज जरूरी है, कौन कौन सी एसेसरीज जरूरी नहीं है। आज की वीडियो उसी पे है। स्पेशली मैं आया हूँ आपका बाइकर बॉय रॉय आपको बताने के लिए, जब भी आप एक न्यू बाइक लेते हो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो आपकी बाइक को और आपको सेफ रखे। तो सबसे पहले ऐसे एसेसरीज की बात करें और सबसे मेन एसेसरी की बात करें जो आपके बाइक को और आपकी टांग दोनों को प्रोटेक्ट करे, वो है क्रैश गार्ड। जब भी आप एक न्यू बाइक लेते हो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको बाइक लेते ही जो सबसे पहले चीज इंस्टॉल करानी है वो आपके क्रैश गार्ड है। क्रैश गार्ड एक अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, जो रिलायबल हो, जो स्ट्रॉन्ग हो और जो लाइट वेट हो, मतलब जिसको लगाने से आपकी बाइक के परफॉर्मेंस पे भी ज्यादा असर ना पड़े। जैसे ही हिरेश ने GT ली थी, मैंने उसे सजेस्ट करी थी गो विथ ज़ारा, क्योंकि ज़ारा का जो लेग गार्ड है भाई, मैं ऑलरेडी बहुत बाइक्स में इंस्टॉल देख चुका हूँ, मैंने भी बहुत सारी बाइकों में इंस्टॉल करा है और मुझे पर्सनली ज़ारा पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। तो मैंने इसको बोला कि भाई प्लीज़ गो विथ ज़ारा क्रैश गार्ड, जिसमें आपके एक्सटेंडेड स्लाइडर्स आते हैं जो कि आपकी बाइक को और आपके पैरों दोनों को सेफ रखते हैं भाई। क्योंकि जैसे ही बाइक कभी गिरती है बाय चांस, तो सबसे पहला जो प्रेशर आता है वो आता है आपके क्रैश गार्ड के स्लाइडर्स पे, जो ये खुद को तोड़ता है। उसके बाद जितना भी इम्पैक्ट है वो अपने ऊपर ले लेता है, बाइक के ऊपर आने नहीं देता। और मैं ऑलरेडी 1-2 बाइक्स पे देख चुका हूँ जिनके साथ ज़ारा का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जिन पे ज़ारा लगे हुए हैं उन बाइक का एक्सीडेंट हुआ है। उन बाइक के इंजन पार्ट पे या फिर और कहीं हैंडल पार्ट पे कुछ भी चीज नहीं हुआ है। अगर डैमेज हुआ है तो वो ज़ारा का खुद ये डैमेज हुआ है। तो भाई सबसे पहला जरूरी पार्ट था वो था अपना ज़ारा का क्रैश गार्ड। मतलब कोई सा भी क्रैश गार्ड हो जिस पे आपको ज्यादा भरोसा हो, क्योंकि भाई जब भी कभी आपकी बाइक गिरती है ना, तो आपकी प्रायोरिटी रहती है कि आपको भी डैमेज ना हो और आपकी बाइक को भी डैमेज ना हो, क्योंकि नई बाइक के स्क्रैचेस आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन सारे एसेसरीज में टोटल कितना खर्चा आने वाला है। मतलब एक ऑलमोस्ट फिगर बता दूंगा आपको कि अगर आप एक नई बाइक लेते हो तो आपके बाइक पे कितना खर्चा आ सकता है। और अगर दूसरे एसेसरी की बात करें जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, वो है सम्प गार्ड। तो ये जो गार्ड देख रहे हो, ये सम्प गार्ड है, ये आपके इंजन के बेस को प्रोटेक्ट रखती है। जब भी आप कभी किसी गड्ढे वाली जगह होते हो या फिर आपके बहुत ज़्यादा हाई ब्रेकर आता है, तब ये आपको बचाती है कि आपका इंजन नीचे से क्रैश ना हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है। और तीसरी जो एसेसरी है जो है रेडिएटर ग्रिल और रेडिएटर गार्ड, जो कि हम ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं इसकी GT के लिए। तो ऑलरेडी हम इसका रेडिएटर ग्रिल और रेडिएटर गार्ड ऑर्डर कर चुके हैं। जैसे ही वो ज़ारा के स्टॉक में आएगा वो भी आके इसको हम लगा देंगे। वैसे ये वीडियो है ना प्रमोशनल नहीं है ज़ारा की, बट मेरी जो चॉइस है ज़ारा, मैं उसके बारे में आप सभी को बता रहा हूँ। तो ये 3 एसेसरीज है जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि जब भी आप एक बाइक लेते हो तब आपको ये करवाना ही करवाना चाहिए, ये एसेसरीज फिट करवानी ही चाहिए। और जो चौथी चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो कोई शायद तक एसेसरी नहीं है, बट वो भी आपके बाइक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप एक न्यू बाइक लेते हो आप हमेशा ट्राई करना आपकी बाइक लेते ही आप उसके PPF करवा दो। जैसे ही हिरेश ने बाइक ली थी, इसका भी मन था और मेरा भी मन था कि जैसे ही बाइक आए मैं इस पर PPF करवा दूँ।
पीपीएफ कराने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी बाइक पे जितने भी छोटे मोटे स्क्रैचेस आते हैं, यार जब भी आप कोई चीज़ लेते हो ना, उन पे स्क्रैचेस आना लाजमी है, उन पे दाग पड़ना लाजमी है। बट ये दाग ज़्यादा ना पड़े इसलिए हम अपनी बाइक या अपनी कार पे पीपीएफ कराते हैं। और इसलिए भाई पीपीएफ बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल के टाइम पे। जब आपके पास ऑप्शन है अपनी बाइक को सेफ़ रखने का, अपनी बाइक के कलर को सेफ़ रखने का, तो आप क्यों नहीं रखना चाहोगे। तो इस पे भी हमने पीपीएफ करा रखा है ताकि छोटे मोटे जितने भी स्क्रैचेस आते हैं वो इस पीपीएफ पे आएंगे, और जैसे ही हम इस पीपीएफ को हटाएंगे अपनी गाड़ी वापस स्क्रैचलेस बन जाएगी। और पांचवी एक्सेसरी जो मुझे सबसे बेस्ट लगती है, अगर आपकी बाइक में डबल स्टैंड नहीं आता तो बहुत ज़रूरी है आप अपने बाइक के लिए स्पूल्स ऑर्डर करके रख दो। ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी एक्सेसरी है, बट बहुत असेंशियल है। ये स्पूल्स दोनों साइड लगते हैं और आपकी बाइक को सीधा खड़ा रखने में सक्षम है ये स्पूल्स दोनों। आपके पास पैडॉक स्टैंड होना चाहिए इन स्पूल्स के लिए। आप अपनी बाइक में ये स्पूल्स फिट कराइए, पैडॉक लगवाइए और अपनी बाइक को स्टेबल सीधा खड़ा रखिए, अगर आपकी बाइक में डबल स्टैंड नहीं है तो ये तो बात कर दिया मैंने ऐसे ऐसे एक्सेसरीज के बारे में जो आपकी बाइक को सेफ रखते हैं। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनसे आपकी बाइक का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाता है, अच्छा खासा आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। और आपकी बाइक की अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो ये 3 चीज़ें सबसे पहले कीजिए, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस ज़रूर से बढ़ेगी। आपको फील होगा आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है ऑलरेडी। अगर आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ को आपको चेंज करनी है, वो है इसके स्पार्क प्लग। आपकी बाइक में जो स्पार्क प्लग आते हैं वो नॉर्मल स्पार्क प्लग आते हैं, आपको उसको बदलना है इरिडियम स्पार्क प्लग के साथ में। जैसे ही आप अपने इरिडियम स्पार्क प्लग के साथ में अपने स्पार्क प्लग को चेंज करते हो, आपकी बाइक में थोड़ा बहुत और की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत फ्यूल कंजम्पशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपकी बाइक की परफॉर्मेंस नो डाउट बढ़ती है। सेकेंड चीज़ आपको जो चेंज करानी चाहिए वो आपका है बाइक का फिल्टर। आपका बाइक का एयर फिल्टर आप जब चेंज कराते हो, किसी अच्छे ब्रांड का एयर फिल्टर कराते हो, तो एयर फिल्टर होता क्या है, सांस लेने की मशीन होती है, ठीक है। मतलब जो आपकी बाइक को सांस देती है, जितना ज़्यादा आपके इंजन को सांस मिलेगी, जितनी ज़्यादा आपके इंजन को हवा मिलेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी बाइक परफॉर्म करेगी। तो दूसरी जो मेन चीज़ होती है वो है एयर फिल्टर। आपकी बाइक में जैसे ही आप इरिडियम स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर, आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर डालते हो, आपकी बाइक की परफॉर्मेंस नो डाउट श्योरली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और तीसरी जो चीज़ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे चेंज कराना चाहो या नहीं कराना चाहो। अभी हम प्लान कर रहे हैं हिरेश की बाइक में एग्जॉस्ट लगाने का, है ना। अभी इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगे हुए दोनों, बट हम प्लान कर रहे हैं कि इसकी बाइक में आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डालें, जिससे इसकी बाइक की परफॉर्मेंस और बढ़ जाए। जैसे ही एग्जॉस्ट चेंज होता है बाइक का फ्री फ्लो बढ़ जाता है, साथ ही साथ में जो बाइक का वेट है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आते हैं वो स्टॉक एग्जॉस्ट से हल्के होते हैं। तो जैसे ही आप ये 3 चीज़ चेंज कराते हो, आई एम डैम श्योर आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़नी है। और अगर इन 3 चीज़ों की प्राइस पॉइंट की बात करें, बढ़ना, हाँ, और अगर इन 3 चीज़ों की प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये इन तीनों की प्राइस पॉइंट हर बाइक के हिसाब से अलग अलग वेरी करती है भाई। जैसे अभी हमने जो प्लान करा है इसमें RRP के एग्जॉस्ट डालने का, वो लगभग 24,000 के आते हैं। एयर फिल्टर अराउंड 3 से 6,000 के बीच में आता है, और साथ ही साथ में इरिडियम वो भी कितने, 4,000 के 5,000 के इरिडियम, ठीक है, 5,000 की इरिडियम आते हैं। तो आप टोटल करके लगा देना कि कितने हो गए, 24,000, 3 से 6,000, 4 से 5,000, है ना। तो ये आप चेक कर लेना, इससे नो डाउट आपकी बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये एसेसरीज बहुत यूजफुल होती है आपके बाइक के लिए भाई। जब भी आपने न्यू बाइक लो और आपको अपनी बाइक का परफॉर्मेंस बढ़ाना हो, आपको अपनी बाइक को सेफ रखनी हो, तो मैंने जितनी भी अभी एसेसरीज बताई ये बहुत ज़रूरी है, आते ही अपनी बाइक में ज़रूर से लगा लेना। अब बात करें इन बाइक के प्राइस पॉइंट की, मैं आपको एक रफली फिगर बताऊँगा, आप खुद टोटल कर लेना, और या फिर अगर आप किसी साइट पे जाते हो तो जाके ज़रूर से चेक कर लेना। बट मैंने क्या क्या चेंज कराया है इस बाइक में, मैं आपको उनका एक रफली फिगर बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर जाना के क्रैश गार्ड की, तो ये पड़ते हैं 3,500 से 4,000 के बीच में। बात करें अगर सम्प गार्ड की, तो ये अराउंड 2,500 से 2,700 के बीच में आते हैं, जिससे आपका इंजन सेफ रहता है, क्रैश गार्ड से आपका बाइक सेफ रहता है। और बात करें स्पूल्स की जो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये अराउंड 500 से 1,500 के बीच में आ जाते हैं। आप अलग अलग कंपनीज के ट्राई कर सकते हैं, कौन सा जो आपको बेस्ट लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। भाई इतने बाद एक मतलब रिव्यू वीडियो बना के है ना गला सूख गया मेरा। मैं इन 7 दिनों में ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, व्लॉग्स में वेरिएशन लाने के ट्राई कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोगों का टेस्ट क्या है। बट मैं आप लोगों का टेस्ट अच्छे से जब जान पाऊँगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे
कि भैया मुझे तो आपका ये व्लॉग देखना है, भैया मुझे तो आपका ये वाला व्लॉग सबसे अच्छा लगा। इसलिए इस 1 वीक व्लॉग चैलेंज के ख़त्म होने से पहले ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इन 7 दिनों में आपका सबसे ज़्यादा अच्छा ये व्लॉग लगा मुझे। बाकी हमारे जो भैया है ना, जो पीछे पेड़ के नीचे बैठे, तानसेन मसल रहे हैं आपको भी खाना है तानसेन? तुझे खाएगा तो खाएगा। बाकी भाई आज आपका भाई आजकल रोज़ बॉडी वॉडी बनाने जा रहा है, दूध वूंद कम कर देगा आने वाले टाइम पे भाई। एक्चुअली क्या है ना, मैंने ना अपने अंदर ही कुछ लोगों को चैलेंज कर दिया है कि भाई मुझे अपने लाइफ में इन लोगों को तो स्पेशली अपने अंदर और मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज करके बतानी है। मुझे यहाँ से यहाँ आके बताना है कि नहीं, इन लोगों को तो मैं यहाँ से यहाँ आके बताऊँगा। एक राइवलरी जाग चुकी है अपने अंदर, और ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ है ना कि आपको कभी किसी ने पोक कर दिया हो कि तू तो नहीं कर सकता, तो आपके मन में आ जाता है कि नहीं इसको तो करके बताऊंगा। तो मेरे अंदर भी अभी वो चीज़ आ रखी है। तो इसलिए आपको मेरा अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताओ। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा ना तो भी बता दो यार, प्लीज़ यार भाई, तो भी बता दो, बहुत मेहनत चल रही है। अगर आज एक बाइक के ऊपर व्लॉग बना ही रहे तो मैं आपको एट द एंड इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का एग्जॉस्ट नोट सुना ही देता हूँ। इसका इनिशियल इतना प्यारा लगता है ना मुझे। ओके, अब ये इसका इनिशियल स्टॉक एग्जॉस्ट की आवाज़ है। और अगर मैं रेव करूं तो इसकी आवाज़ ऐसी आएगी। तो भाई हमने ये चीज़ें लगा रखी अपने जीटी पे, और अगर आप में से भी कोई जीटी ओनर है और उसकी कोई सजेशन हो कि नहीं भैया आपको अपने जीटी पे ये तो कराना ही चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने हिरेश को भाई को सजेस्ट कर सकूँ फटाफट से तो अपनी बाइक पे ये लगा और अपनी बाइक को चेंज करा। बाकी आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है करना है क्या, एक छोटा सा लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। साइनिंग आउट, कुणाल रॉय। बाय बाय।